इस समय लॉस एंजलिस क्यों जल रहा है और आग इतनी भयानक क्यों है? यूएसए का लॉस एंजलिस इन दिनों जल रहा है। कैलिफोर्निया में आग की वजह से लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए, जिनमें अमेरिकी फिल्म जगत की कई हस्तियां भी हैं, क्योंकि आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन कैलिफोर्निया कभी भी ऐसी आग से अछूता नहीं रहा। लेकिन मौजूदा आग बहुत बड़ी और बहुत तेज है। ये सर्दियों में होता है। ये जंगल की आग, वो भी सर्दियों में होना पारंपरिक रूप से मुमकिन नहीं है। तो इस समय लॉस एंजलिस क्यों जल रहा है और आग इतनी भयानक क्यों है? हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जंगल में आग किस वजह से लगी। हवा में बिजली के तारों का उड़ना एक संभावित कारण हो सकता है, लेकिन 3 कारणों ने आग को भड़का दिया है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। पिछली 2 सर्दियां, जैसे कि 2022 और 2023, जब लॉस एंजलिस क्षेत्र के लिए असामान्य रूप से बहुत ज्यादा ठंड थी और इसी दौरान बहुत ज्यादा मॉइस्चर यानी गीलापन था, इससे बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां उग आईं। अब दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए ये सर्दी असाधारण रूप से शुष्क रही है। इस तरह से सारी वनस्पतियां सूख गई। सचमुच आग की लपटों के रास्ते में सूखी जलती हुई आग की तरह बैठ गई हैं। नासा के मुताबिक अक्टूबर के बाद से दक्षिणी कैलिफोर्निया में ज्यादा बारिश नहीं हुई है और जलवायु वैज्ञानिक डैनियल स्वेन कहते हैं कि इस क्षेत्र ने रिकॉर्ड पर सर्दियों की सबसे शुष्क शुरुआत का अनुभव किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मौसम में कैलिफोर्निया में सांता एना हवाएं आम हैं, लेकिन इस साल वो असामान्य रूप से तेज थीं। इसी तरीके से प्रचलित शुष्क परिस्थितियों में एक बार आग लगने के बाद तेज हवाओं के कारण आग की लपटें बड़ी हो गईं और तेजी से फैलने लगीं। आपको ये भी समझना होगा कि अक्टूबर और जनवरी के बीच ग्रेट बेसिन के रेगिस्तानों में उच्च दबाव बनता है। ये उच्च दबाव प्रणाली क्लॉकवाइज घूमती है और हवा को पश्चिम की ओर यानी तट की ओर लाती है, जो समुद्र से अंतर्देशीय हवा की सामान्य प्रणाली से थोड़ा अलग है। ये हवा सियरा नेवादा और सांता एना पहाड़ों के ऊपर से बहती हैं, जो नमी खो देती हैं, गर्म हो जाती हैं और जैसे ही ये पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरती हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में आ जाती हैं, यानी गति प्राप्त कर लेती हैं। इस तरीके से जब दक्षिणी कैलिफोर्निया के ऊपर हवा चल रही होती है तो हवा तेज, शुष्क और गर्म होती है। ये वो हवा है जो पूरे लॉस एंजलिस में आग की लपटें उड़ा रही है, जो सूखी वनस्पति, बिजली के तारों, भूकंप का सामना करने के लिए बनाए गए लकड़ी के घरों, इन सब को खत्म कर रही है। आग की वजह से अभी तक सैकड़ों घर राख हो चुके हैं, संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, जंगल जल चुका है, घरों और चिमनियों के ढांचे ही अब बचे हैं। समुद्र तट के पास स्थित अरबों खरबों के आलीशान घर खाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस आग की वजह से 16 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 37,000 हेक्टेयर पूरी तरीके से खाक हो चुका है। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगने की घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते शहरीकरण और मानव गतिविधियों में बढ़ोतरी की वजह से ऐसी घटनाओं की संख्या और तेजी से बढ़ी है। लॉस एंजलिस प्रशासन और मौसम विभाग ने आग लगने से पहले तेज हवाओं और शुष्क मौसम के बारे में चेतावनी जारी की थी। हालांकि इतनी भयावह आग की संभावना को सही तरीके से आंका नहीं गया। नेशनल वेदर सर्विस ने पहले ही आग की संभावनाओं पर अलर्ट जारी किया था। आग लगने के संभावित कारणों की तो फिलहाल अभी जांच चल रही है। कुछ जानकार बिजली गिरने के चलते आग लगने को संभावित कारण मानते हैं, जबकि कुछ इससे इनकार कर रहे हैं। 2022 से 23 में कैलिफोर्निया में काफी बारिश हुई, जिसके चलते जंगलों में बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले साल वहां भयंकर सूखा पड़ा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पेड़ पौधे सूख गए। यही सूखे पेड़ पौधों ने ईंधन का काम कर दिया। लॉस एंजलिस में लगी आग कम नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है इलाके में बारिश की कमी। लगातार चल रही तेज हवाएं और सूखा आग को बढ़ावा दे रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं जलवायु परिवर्तन इलाके की पृष्ठभूमि को बदल रहा है और ऐसी आग लगने की संभावना को बढ़ा रहा है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें कैलिफोर्निया भी शामिल है, यहाँ कई दशकों तक
सूखा पड़ा था जो 2 साल पहले खत्म हुआ, जिससे ये क्षेत्र ज्यादा सेंसिटिव हो गया। हाल के वर्षों में सूखे और बारिश के चलते वहां कई पेड़ पौधे उगे और फिर सूख गए। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका में बड़ी और गंभीर जंगली आग का सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जिसमें बढ़ती गर्मी, लंबा सूखा और शुष्क वातावरण का प्रभाव शामिल है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगली आग के जोखिम और विस्तार को बढ़ाने में एक मुख्य कारण रहा है। लॉस एंजलिस और आसपास के इलाकों में आग लगने के बाद एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या तैयारी कर रही थी। आग लगने की घटना सामने आने के बाद मीडिया में ये खबर आई कि इलाके में पानी भंडार करने वाले अधिकतर हौज सूखे थे। इस भयंकर आग की वजह से अब तक 12,000 से ज्यादा संरचनाएं जलकर खाक हो गई हैं। इसमें कई मल्टी मिलियन डॉलर की संपत्तियां भी हैं। हालांकि पूरा नुकसान जिसका सही अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। हालांकि इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि एक बड़ी आग ने पैसिफिक पैलिसेड्स और मालिबू जैसे क्षेत्रों में हजारों संपत्तियां नष्ट कर दी हैं, जो कई हॉलीवुड सितारों और करोड़पति व्यापारियों के घर हैं। पहले ही कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी संपत्तियां खो चुके हैं, जिसमें पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एडम ब्रूडी, जेम्स वुड्स, एंथनी हॉपकिंस, जॉन गुडमैन, मैंडी मुरे आदि शामिल हैं। इसके अलावा स्टीवन स्पीलबर्ग, डायने कीटन और बेन एफ्लेक जैसी हस्तियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।